ठीक है, नमस्कार सभी लोगों को एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस आफ्टरनून वेबिनार। सोने की जगह पे आप लोगों ने थोड़ा ज्ञान लेना अच्छा समझा। अदरवाइज मौसम तो वैसे सोने का ही हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इतनी गर्मी है बाहर। और मतलब पुणे में भी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। नॉर्मली पुणे में बहुत अच्छा वेदर होता है, बट आई थिंक ये जो शुक्र का साल है, 6 नंबर का साल, अगर आप हम लोग का यूनिवर्सल प्रिडिक्शन का वीडियो देखेंगे तो वहां पे हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि इस बार प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है, क्योंकि जो 6 नंबर है वो क्लोजेस्ट है, मतलब क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। और कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो है ये गर्मी जो पड़ेगी इस बार, इसकी वजह से ही पड़ रही है। तो आज हम लोग जो मिले हैं यहाँ पे मिले हैं उसके लिए मिसिंग नंबर और उसकी रेमेडीज के बारे में बात करने के लिए मिले हैं। देखिए, मिसिंग नंबर क्या होता है, मतलब जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर जो नहीं, जैसे 1 से लेके 9 तक के नंबर हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अब उसमें से आप देखेंगे कि कौन कौन से नंबर उसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1983, तो उसमें जैसे 1 आ गया, 8 आ गया, 4 आ गया, फिर से 1 आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया। तो अब ये नंबर तो उनके पास हैं। अब 1 से लेके 9 तक में कौन से नंबर नहीं है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज क्या करेंगे, जब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे मिसिंग नंबर के बारे में, उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर बहुत सारा करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसका डिस्कशन ज्यादा करेंगे हम लोग आज। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिख के आपको अपना साइकिक नंबर निकालना है, डेस्टिनी नंबर निकालना है, और आपके जो भी मिसिंग नंबर आ रहे हैं आपको वो लिखना है। तो जब भी अपना आप क्वेश्चन पुट ऑफ करेंगे, जब भी आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे, आपको ये 3 चीजों को बताना है हमें, और उसके बाद अपना क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबको साइकिक डेस्टिनी नंबर निकालने आता होगा, आई अज्यूम। अगर किसी को नहीं आता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के साथ आपको अपना साइकिक नंबर लिखना है, आपको अपना डेस्टिनी नंबर लिखना है, और आपको अपने मिसिंग नंबर लिखने हैं। सर ये आई सारी थिंक चीजों के साथ आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। 3 लोगों ने हैंड रेज किया है। देखिए, साइकिक नंबर, विजय जी को अनम्यूट करेंगे, पुरुषोत्तम जी। जी विजय जी कोन्नार जी प्लीज अनम्यूट कर। यस सर। यस विजय मैम। विजय मैम। सो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13/1/1976। 14/1/1976। 13 ओके, 13। तो देखिए, जो साइकिक नंबर होता है वो जो आपका डेट है उसको हमें हाँ। सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होता है। वो आपका डेट हो गया, वो आपका साइकिक नंबर हो गया। आपके ओके। केस में जैसे 4 अगर हम 1+3 करेंगे, इट कम्स टू 4। 4 इज योर साइकिक नंबर। ठीक है। ओके ओके और डेस्टिनी नंबर के केस में जितने भी डिजिट हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपको सारे को ऐड करना है और उसको सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करना है। जैसे आपके ओके केस में 1+3+1+1+9+7+6। ठीक है। अब इनको ओके हम टोटल सम कर लेंगे। आपका डेस्टिनी नंबर जो है 1 आ गया। 1 28 को वापस सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 2+8 = 10, 1 1 + 0 या = 1। ठीक है। या तो आपका साइकिक नंबर 1 आ गया, डेस्टिनी नंबर आपका, सॉरी, साइकिक नंबर आपका 4 आ गया, 4 डेस्टिनी नंबर और आपका डेसिमल 1 आ नंबर गया। 1। और आपके मिसिंग नंबर अगर आप लिखना चाहेंगे तो इतने से आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 नहीं है। हाँ 4 आपका साइकिक 4 नंबर से आ गया, इसलिए 4 हम मिसिंग नहीं मानेंगे। ठीक है। जो ओके आपके साइकिक डेस्टिनी नंबर के भी अगर नंबर आएंगे उनको भी हम फिर मिसिंग में नहीं मानते। ठीक है। ओके तो 5 2 आपका मिसिंग है, 5 आपका मिसिंग 5 है, और 8 8 मिसिंग है। ओके। 9 या 9 ऑलरेडी देयर फ्रॉम 1976। हाँ राइट। तो 2 बेसिकली 5 8 आपके लिए जब आप क्वेश्चन अपना पुट अप करेंगे तो आप अपना साइकिक नंबर बताएंगे विच इज 4, आप अपना डेस्टिनी नंबर बताएंगे विच इज 1, और आपके मिसिंग नंबर क्या है 2, 5 एंड 8। ओके। ओके ओके यस मैम। ठीक इसी है। तो कॉन्सेप्ट को आप सभी लोग अपने अपने पे अप्लाई कर लें। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उससे अपना अपना साइकिक नंबर निकाल लें और अपना अपना डेस्टिनी नंबर निकाल लें, और जो मिसिंग नंबर है वो भी निकाल लें। तो जब भी आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो कोशिश यही करेंगे आपका साइकिक और डेस्टिनी नंबर हमें बताएंगे और आपके मिसिंग नंबर बताएंगे, फिर अपना क्वेश्चन पुटअप करेंगे। बिल्कुल जी, थैंक यू।
अब आते हैं, थोड़ा समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है, मिसिंग नंबर क्या होते हैं और क्या इनकी ब्लेसिंग है और क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक है, देखिए हर नंबर फ्रॉम नंबर 1 टू नंबर 9, हर नंबर की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, हर नंबर का अपना एक यूज है, हर नंबर आपको एक ब्लेसिंग दे सकता है, उसकी अगर कमी रहेगी तो उसकी डेफिशिएंसी रहती है लाइफ में। तो नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक जितने भी नंबर हैं, अगर कोई भी नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में मिस है, अगर मिसिंग है, तो आपको उस पर्टिकुलर नंबर की ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप जो आपको उस नंबर की ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो वो नंबर जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले अपना फाइनेंस का एक वेबिनार किया था, जहां पे मैंने कहा था कि नंबर 6 एंड नंबर 7 वो मनी को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 3 जो है वो मनी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 4 जो है वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी के पास 6 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, तो फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पैसा नहीं होगा, मे बी आपकी शादी में डिले हो रहा होगा, मे बी आपके लाइफ में हेल्पफुल पीपल बहुत ज्यादा, आपके बहुत अच्छे दोस्त नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो हर नंबर है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो भी हम लोग देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। और उसके नहीं होने से उस पर्टिकुलर चीज की कमी आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए कि विटामिन होते हैं हमारे बॉडी में, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट विटामिन इन अवर बॉडी। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके की किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी हो सकती है, उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए फिर हम डिफरेंट डिफरेंट विटामिन खाते हैं। तो ये जो विटामिन है, ये अल्टीमेटली डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपका पूरा का पूरा एनालिसिस करता है, एनालिसिस करने के बाद वो देखता है कि भाई आपके पास XYZ विटामिन ए की कमी है, विटामिन के की कमी है, वॉट एवर। तो वो कहता है कि आपके पास XYZ इन चीजों की कमी है, आप इनको जो है ये टैबलेट्स खाइए, ये विटामिन आपको सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना पड़ेगा, तब जाके आपका ओवरऑल हेल्थ जो है अच्छा होगा। इन अ सेम फॉर्मेट न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है, आपके लाइफ, आपके डेट ऑफ बर्थ को लेता है, वो उसको एनालाइज करता है, एनालाइज करके वो देखता है कि आपके पास इन चीजों की कमी है, आपके पास ये नंबर नहीं है। अब ये नंबर नहीं है, देखिए क्या होता है, जो ये नंबर है ये किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो प्लैनेट हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, कोई 2 नंबर वाला है, वो मून के इन्फ्लुएंस में है, आज सैटरडे है और आज फुल मून, जितने भी 2 नंबर वाले होंगे आज कयामत करने वाले हैं। ठीक है, मतलब उनका जो मूड स्विंग है वो एकदम ऐसे ऊपर नीचे सुबह से शुरू हो गया होगा। आप लोग ऑब्जर्व करके देखिएगा, अगर आपके फैमिली में आपके हस्बैंड वाइफ कोई हैं 2 नंबर वाले, तो आज आप देखेंगे कि मतलब उनका जो मूड स्विंग है आज सुबह से ही शुरू हो गया होगा। कोई 8 नंबर वाला अगर होगा तो उसको गुस्सा भी बहुत अब तक आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर आ जाएगा शाम तक। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व करके देखिएगा आप लोग। तो जैसे क्या है कि अब उस पर्टिकुलर प्लैनेट से, उस पर्टिकुलर नंबर से आप गवर्न हो रहे हैं, तो उस नंबर ने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दी। ठीक है, अब वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस करता है, तो वो इन्फ्लुएंस करता है थ्रू इट्स रेज। ठीक है, जो हम यूनिवर्स में रह रहे हैं उसके हिसाब से वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर आपकी रिपोर्ट उसको एनालाइज करके, आपके ओवरऑल बॉडी को एनालाइज करके ये बताता है कि आपके शरीर में इस चीज की डेफिशिएंसी है, अगर आप ये विटामिन नहीं लेंगे तो मे बी आज आप हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन इन डेफिशिएंसीज की वजह से आपको ये बीमारियां आज से 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 महीने के बाद होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर आप ये विटामिन लेंगे तो फिर क्या होगा, आपको फिर ये बीमारियां होने की बिल्कुल भी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे। बिकॉज जो शरीर को चाहिए वो सब आप दे रहे हैं, पूरा का पूरा जो बॉडी है वो फुल्ली फंक्शनल, ऑप्टिमम फंक्शनल रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। इन अ सेम फॉर्मेट, इन अ सेम थॉट प्रोसेस, न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेता है, इंडिविजुअल डिजिट्स को निकालता है। देखिए बाकी की बहुत सारी चीजें, ठीक है, हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ मिसिंग नंबर और उसके रेमेडी की बात कर रहे हैं, इसलिए उसकी ही बात करेंगे। वो क्या करेगा, वो आपके पूरे पूरे जितने भी डिजिट्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करके वो क्या कहेगा कि जो ये पर्टिकुलर नंबर है ये मिसिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ में, ये नंबर मिसिंग होने से आपके लाइफ में इस चीज की दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस चीज की प्रॉब्लम है मुझे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, भाई इस चीज की प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। मान लीजिए जैसे किसी के पास 258 अगर नहीं होता है, हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी प्लेन नहीं है उनके पास, चांसेस हैं 90%, 99% केसेस में ये देखा गया है
कि अगर 258 उनके पास नहीं है तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं बनती है। मतलब अगर बन गई तो वो प्रॉपर्टी अलग से परेशान कर देगी, वो एक अलग तरीके का, मतलब वो बनेगी ही नहीं। पहली बात तो किसी तरीके से संजोग अगर बन गया, हस्बैंड से कुछ नंबर मिल गए या पर्सनल ईयर आ गया, कुछ इस तरीके का हो गया, तो शायद एक बार को वो सुख मिल जाए, लेकिन फिर वो फिर भी सुख नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उस चीज की डेफिशिएंसी लाइफ में बनी रहेगी। तो ये एक जैसे एग्जांपल दिया मैंने। तो ऐसे ही जितने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, उनकी कमी होने से, डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के डेफिशिएंसी होने से जो बीमारियां हो सकती हैं, वैसे ही इन डिफरेंट डिफरेंट नंबर की कमी होने से कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर नंबर की ब्लेसिंग नहीं रहेगी। और जब उसकी ब्लेसिंग नहीं रहेगी तो जीवन में आपको जो चाहिए, जीवन में आप जैसे, अब कहने का मतलब है कि आपको अगर रोज सब्जी रोटी खिलाया जाए या रोज चावल दाल खिलाया जाए, ठीक है, पहली बात तो ये एडवाइजेबल भी नहीं है कि आप रोज चावल दाल खाइए सिर्फ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पौष्टिक चीजें जो आपको नहीं मिलेंगी, और 2-3 दिन तो हो सकता है खा ले, चौथे दिन आप भी कहेंगे यार मन ही नहीं कर रहा खाने का, बोर हो गए, ठीक है। तो इन सेम फॉर्मेट अगर हम जीवन में जिन चीजों की कमी है, अगर उनको हम लेके नहीं आएंगे तो हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। एक कंसेप्ट जो हम लोग, अच्छा अब क्या होता है, ये भी देखा जाता है कि कोई नंबर मल्टीपल टाइम आ गया, ठीक है, रिपीट नंबर में भी उसका हम अलग से हम लोग वेबिनार कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ कवर कर दूं। अगर कोई नंबर मल्टीपल टाइम आ गया, तब भी अब किसी चीज की क्या कहते हैं, अधिकता भी अच्छी नहीं है, ठीक है, हर चीज प्रोपोर्शन में होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए यूनिवर्स में क्या है ना, यूनिवर्स ने जब भगवान ने ये दुनिया बनाई, यूनिवर्स बनाया, तो हर चीज सिमेट्री में है। मतलब अगर अपने बॉडी को आप बीच से कट करेंगे तो एक आंख इधर, एक आंख इधर, आधी नाक इधर, आधी, हाथ इधर, हाथ इधर। अब क्या होता है, अगर किसी का एक हाथ नहीं है तो वो बेचारे के पास हाथ नहीं है, दैट इज ट्रू, लेकिन वो ब्यूटीफुल है क्या? नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हुआ, सिमेट्री उसका मिसिंग हो गया, ठीक है। जैसे अगर आप फ्लावर देखते हैं, उसमें प्रॉपर सिमेट्री है, दैट्स व्हाई इट लुक्स ब्यूटीफुल। अगर आप पत्ते देखेंगे, इसमें सिमेट्री होता है, एंड दैट्स व्हाई इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो अगर कोई एसिमेट्री वाली चीज आती है तो मतलब वो इम्बैलेंस हो गया उसमें। अगर उसमें इम्बैलेंस हो गया तो वो देखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है ना, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वैसे ही जब आप अपने नंबर्स लिखते हैं, लोशो ग्रिड का कंसेप्ट यहीं से आता है कि जब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं और अपने नंबर उसमें डालते हैं, तो अगर सारे नंबर प्रॉपरली वहां पे अरेंज हैं तो बहुत अच्छी सिमेट्री रहती है, देखने में खूबसूरत रहता है, उसकी एनर्जी बैलेंस है, आपकी लाइफ अच्छी रहती है। अगर नंबर मिसिंग है, अब सिमेट्री मिसिंग हो जाएगा, एनर्जी बैलेंस नहीं रहेगा, लाइफ में प्रॉब्लम आएगा। तो दिस इज क्या कहते हैं, दिस इज ऑल अबाउट मिसिंग नंबर की क्या थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे, वो समझना बहुत जरूरी है। अब बहुत क्विकली ये देख लेते हैं कि कौन से नंबर से, बहुत सारी चीजें होंगी मिसिंग नंबर से, ये हो सकता है, लेकिन क्विकली एक हम लोग एक ऐसा एक फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे कि ये अगर नंबर मिस है तो इसकी वजह से ये दिक्कत हो सकता है, एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे, जहां पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको लिया जाएगा और उसका आंसर दिया जाएगा। देखिए जैसे अगर हम कहें ना, अगर किसी के लाइफ में अगर करियर वगैरह के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, या अगर बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं है, तो आप देखेंगे कि उसका एक नंबर जो है मिसिंग है। आज मे बी 1920th सेंचुरी में जो है ये चीज नहीं पॉसिबल थी, ऑलमोस्ट सबके पास एक नंबर तो एक बार आ ही जाता था। लेकिन जब से हम 21st सेंचुरी में आए हैं, अब बच्चों के पास एक नंबर मिसिंग होना शुरू हो गया है। और आप अगर कंपेयर करके देखेंगे तो आज के बच्चों के अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। उनको हमेशा जो है सपोर्ट चाहिए, मदर का, फादर का, इन लोगों का सपोर्ट चाहिए ही होता है, ठीक है। पहले हम लोग जब छोटे थे, स्कूल में एडमिशन भी जाके खुद ही करा लेते थे, जाके स्कूल भी अटेंड कर लिया। राजीव जी हंस रहे हैं, उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। बट फैक्ट, आज के डेट में फैक्ट ये है कि हर चीज में आज माँ बाप जाते हैं बच्चे के साथ, हर चीज वो होता है ना एकदम स्पून से करके उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, ठीक है। तो ये इट इज बिकॉज नंबर वन इज मिसिंग, ही कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ही कैन नॉट मेक हिज ओन डिसीजन, ही डजंट हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस विच इज रिक्वायर्ड। जो नंबर एक, जो सन, जो सूर्य की ऊर्जा है, जो ब्लेसिंग है, वो उसकी लाइफ में मिसिंग है, ठीक है। नंबर दो की अगर हम बात करें, शादी के लिए बहुत अच्छा नंबर है। नंबर दो अगर किसी के पास मिसिंग है, उनके मैरिड लाइफ में कॉम्पैटिबिलिटी एनालिसिस करने के बाद भी अगर सब कुछ बढ़िया आ गया, कॉम्पैटिबिलिटी एनालिसिस, अगर दो नंबर मिसिंग है
तो मैरिज में उनकी प्रॉब्लम जरूर 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 रहेगी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर मैरिज में प्रॉब्लम नहीं है या तो शादी ही नहीं हुई होगी। अगर मैरिज प्रॉब्लम तो बात ही खत्म हो गई। 2 नंबर अगर मिसिंग है तो शायद शादी ही ना हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 नंबर क्या है, मून का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, प्यार का नंबर है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितने भी गाने बने हैं वो चांद को लेके ही बने हैं, चांदनी रातों को लेके ही बने हैं। तो कहीं ना कहीं 2 नंबर जो है प्रेम का प्रतीक है, और प्रेम का सबसे अच्छा फॉर्म क्या है, तो मैरिज। भाई शादी होगा, फैमिली बढ़ेगी, बाकी की चीजें, तो मैरिज को बहुत अच्छे से जो मून रिप्रेजेंट करता है। नंबर अगर 3 की हम बात करें, 3 नंबर देखिए गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, ग्रोथ का। अगर आपको ज्ञान मिलेगा तो जीवन में ग्रोथ मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। और बिगेस्ट प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैसे की भी बात करता है, पैसा भी दिलाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका हेल्थ। आपका जो हेल्थ है, अगर नंबर 3 आपके पास मिसिंग है, बचपन से आपके लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहेंगे और कॉन्टिन्यूसली बने रहेंगे। 3 नंबर की ब्लेसिंग मिलना बहुत जरूरी है। लेडीज को अगर 3 नंबर की ब्लेसिंग नहीं है तो उनके कंसीव करने में, उनके माँ बनने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो 3 नंबर की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 नंबर जो है हमारे स्वादिष्ठान चक्रा को रूल करता है। चक्रा वगैरह भी हम लोग अपने न्यूमरोलॉजी के कोर्स में पढ़ते हैं, ये भी एक अलग तरीके का टॉपिक है। 3 नंबर जो है वो स्वादिष्ठान चक्रा को रूल करता है। अगर आपका 3 नंबर मिसिंग है, 90% केस में आपका स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस होगा, स्पेशली इन लेडीज। उनको कहीं ना कहीं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगा, और मेल के साथ भी ये हो सकता है। तो 3 नंबर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नंबर 4 देखिए, वैसे तो राहु का नंबर है। अगर आपका साइकिक या डेस्टिनी 4 नंबर आता है तो थोड़ा चैलेंजिंग है, परेशानियां दिक्कतें लेके आता है, डिफिकल्टीज लेके आता है, आपको थोड़ा एंग्री भी बनाता है। लेकिन अगर जीवन में आपको अमीर बनना है, आपको अगर वेल्थ क्रिएट करना है, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो बिना राहु के ब्लेसिंग के आप कभी भी प्रॉस्परस नहीं हो सकते। पैसा आएगा, पैसा चला जाएगा। आप 1 करोड़ रुपए भी महीने का कमाएंगे, वो 1 करोड़ रुपए भी आपका खर्चा हो जाएगा। अगर राहु की ब्लेसिंग नहीं है तो वो रुकेगा नहीं, वो मतलब आया चला गया। मतलब आप जितना कमाते जाएंगे उतने की रिक्वायरमेंट आती चली जाएगी, बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर 4 की ब्लेसिंग है। अगर साइकिक डेस्टिनी से आता है तो थोड़ा परेशान जरूर करता है, लेकिन अगर आपको 4 नंबर की ब्लेसिंग जरूर जरूर चाहिए टू क्रिएट द वेल्थ। ठीक है, नंबर 5 बहुत 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 इंपॉर्टेंट नंबर है। आई थिंक जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे जो न्यूमरोलॉजी से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं उनको ये कुछ पता हो ना हो पता, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि 5 नंबर बहुत जरूरी है। ठीक है, 2 रीजन है उसका 5 नंबर की जरूरी होने का। मैम 4 नंबर अगर मिसिंग है तो हम लोग बात करेंगे उसके आगे की बात हम लोग करेंगे। तो अगर 5 नंबर मिसिंग है तो आपके जीवन में देखिए स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रहती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी। 5 नंबर जो है बुध का नंबर है, जो हमारा थ्रोट चक्रा होता है उसको बुध जो है रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी के पास 5 नंबर है तो उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगी। जब वो बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलेंगे, और अगर कहीं साथ में 3 नंबर आ गया तब तो वो एकदम बहुत अच्छा बोलेंगे। लेकिन अगर 5 नंबर मिसिंग है तो सामने वाला अपनी बात नहीं कह पाएगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, और उसके लाइफ में कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है, जीवन में उतार चढ़ाव, ये चीजें हमेशा बनी रहेंगी। ठीक है, और देखिए 5 नंबर इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे अगर हम लोशो ग्रिड के पर्सपेक्टिव से इसको देखें तो 5 नंबर से क्या होता है कि मल्टीपल जो प्लेन है आपके ना, वो भी कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर 5 नंबर मिसिंग हो गया, मतलब अगर आप 5 नंबर मिसिंग है, आपके बहुत सारे प्लेन जो है अब कोई भी प्लेन आपका कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ जो साइड के प्लेन है सिर्फ वो कंप्लीट होगा। तो अगर 5 नंबर की ब्लेसिंग आप दे देंगे तो 5 नंबर की ब्लेसिंग मिलने से सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी ही नहीं आती है, बाकी की जो और प्लेन प्लेन कंप्लीट हुए तो उनकी वजह से और लक फैक्टर बढ़ता है। दैट्स वाई 5 नंबर जो ब्रह्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए न्यूमरोलॉजी में स्पेसिफिकली 5 नंबर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसका पर्पस भी यही है।
अगर नंबर 6 की हम लोग बात कर लें, नंबर 6 देखिए, अगर जीवन में आपके अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, आपको लगता है कि सूखा पड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर आपको फॉरेन वगैरह ट्रैवल करना है, ये सारी चीजें अगर आपके जीवन में मिसिंग, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके लाइफ में जो एक अच्छा दोस्त चाहिए, जैसे जिस पे आप रिलाई कर सकें, आपके जीवन में अच्छे लोगों की कमी होगी। अगर 6 नंबर मिसिंग है तो आपके जीवन में अच्छे लोगों की कमी होगी। तो अगर 6 नंबर नहीं है तो आप फॉरेन ट्रैवल का भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छा वेबिनार किया जहां मैंने बताया था आप लोगों को कि 6 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरेन ट्रैवल के लिए। बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन ट्रैवल को, लेकिन 6 नंबर का होना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर 6 नंबर है तो आप फाइनेंशियली वेल टू डू होंगे फॉरेन में जाने के बाद, और जो आपको रुकना है वहां वो भी उसकी ब्लेसिंग दे देता है। नंबर 7 की अगर हम बात करें, नंबर 7 देखिए, एक तो स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, रिसर्च कैपेबिलिटी को डिनोट करता है, एजुकेशन को डिनोट करता है, एट द सेम टाइम जो है ये बेबी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 7 नंबर किसी का मिसिंग है तो चांसेस है थोड़े कि उनके बेबी में डिले हो सकता है या बेबी ना हो, और कहीं ना कहीं मतलब वो जो डिले है बेबी में वो 7 नंबर की वजह से हो सकता है। नंबर 8 जो रिप्रेजेंट करता है वो इमूवेबल एसेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर 8 नंबर आपके पास नहीं है तो जो पैतृक संपत्ति मिलती है आपको, वो चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग होगी। पैतृक संपत्ति का सुख जो है आपको नहीं मिलेगा, और एट द सेम टाइम ये एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए, एजुकेशन के लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है, 8 नंबर के बिना आप हार्ड वर्क कभी नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में अगर किसी को भी आगे बढ़ना है, देखिए जैसे अब 8 नंबर अगर साइकिक डेस्टिनी से आ गया तो थोड़ा चैलेंजिंग है, परेशान करता है, लेकिन अगर 8 नंबर आपके पास नहीं है तो आपके अंदर वो हार्ड वर्क वाली कैपेबिलिटी नहीं होती, जहां पे फेलियर पे फेलियर आते गया लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप जो है लगातार हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, गिव अप करना आपको आता ही नहीं, वो वाली चीज आपके अंदर नहीं आ पाएगी। और इमूवेबल एसेट जो मैंने बताया, पैतृक संपत्ति या घर का सुख, ये चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग होती है। नंबर 9 जो होता है, नंबर 9 क्या डिनोट करता है? नंबर 9 डिनोट करता है फेम को, नंबर 9 डिनोट करता है एनर्जी को। तो अगर नंबर 9 मिसिंग है आपके लोशो ग्रिड में या आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो कहीं ना कहीं जो वो फेम है, जो वो एनर्जी है, वो कम है आपके अंदर। ओवरऑल एनर्जी थोड़ी कम रहेगी, थोड़े कम एनर्जेटिक रहेंगे, और मे बी आप बहुत हार्ड वर्क करते हो लेकिन जो रिकॉग्निशन या फेम आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है आपको। ठीक है, तो ये हम लोगों ने थोड़ा शॉर्ट में एक क्या कहते हैं, 1 से लेकर 9 नंबर तक का जो, अगर कोई नंबर मिसिंग है तो क्या उनको, मतलब क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो डिस्कस की। वेरी क्विकली 1 से लेकर 9 नंबर तक के एक एक रेमेडी भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसको क्या पहनना चाहिए कोई नंबर अगर मिसिंग है तो। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आ जाएंगे। देखिए, अगर आपका नंबर 1 मिसिंग है तो आप रेड गार्नेट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, क्रिस्टल का ब्रेसलेट। देखिए बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, जो भी रेमेडी हम लोग क्लास में पढ़ते हैं वहां पे बॉडी माइंड सोल इन 3 कैटेगरीज में रेमेडीज जो है डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। उसमें कहीं कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी होता है, इसलिए वेबिनार में ऐसी रेमेडी शेयर की जाती हैं जिससे आपको कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, आपको कोई नुकसान ना हो करने के बाद। इसलिए सबसे जो सेफ रेमेडी है वो क्रिस्टल की रेमेडी है। दैट्स वाई वेबिनार में हमेशा हम लोग क्रिस्टल के रेमेडी की ही बात करते हैं। तो नंबर 1 के लिए आप रेड गार्नेट पहन सकते हैं। नंबर 2 के लिए आप हॉलाइट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। नंबर 3 के लिए आप येलो जिरकॉन करके एक स्टोन आता है, येलो जिरकॉन का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। नंबर 4 के लिए आप रुद्राक्ष को यूज कर सकते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, चाहे कोई भी एक रुद्राक्ष ले लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 5 के लिए आप ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। नंबर 6 के लिए आप जो है
क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, इस तरीके का ब्रेसलेट आता है। आप नंबर 6 के लिए क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। नंबर 7 के लिए आप 7 चक्रा का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। नंबर 8 के लिए आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या लैपिस लाजुली का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। और नंबर 9 के लिए आप रेड जैस्पर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। नंबर 9 के लिए आप रेड जैस्पर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो ये छोटे से उसमें एक शॉर्ट में जो है आपको ये समझाने की कोशिश की गई कि कोई मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर का पहले तो क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में, हम लोगों ने वो समझा। उसके बाद मिसिंग नंबर, कोई भी नंबर अगर मिसिंग है तो उसकी वजह से क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ सकती है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, हमने वो समझा। और अगर वो नंबर मिसिंग है तो हम लोग क्या रेमेडी करेंगे, वो हम लोगों ने समझा। एक कंसेप्ट जो हम लोग अपने क्लास में पढ़ते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड। सर 7 नंबर मिसिंग के लिए 7 चक्रा ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। तो अब एक जो कंसेप्ट हम लोगों ने मैम आप ये वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा, वहां पे आप देख के अपने नोट्स बना लीजिए। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड करके एक कंसेप्ट हम लोग अपने क्लास में पढ़ते हैं। ये खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है, आपको किसी बुक में या किसी वेबिनार में या कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगा। तो जैसे होता है ना, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर मतलब डेफिशिएंसी बहुत सारी चीजों की हो सकती है, ठीक है, ये विटामिन वो विटामिन, इस चीज की उस चीज की। लेकिन अगर उसमें से फिर कहा जाएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो हमको करना ही करना है दवाई उसकी, तो डॉक्टर बोलेगा अच्छा आप एक काम करिए, ये तो आपको जरूर करना पड़ेगा, इसका आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो वैसे ही जब हम लोग बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहां हम लोग क्या सीखते हैं कि भाई ये नंबर तो बहुत सारे मिसिंग है, लेकिन इसमें से मिनिमम कौन से नंबर की रेमेडी जो है बहुत जरूरी है और उसका किस फॉर्म में रेमेडी करना चाहिए। कोई की पावरफुल रेमेडी होनी चाहिए। अगर कोई नंबर, मान लीजिए कोई अगर जैसे मान लीजिए किसी की विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये कह देंगे कि सुबह सन के लाइट में आप खड़े हो जाइए इज नॉट गुड इनफ। ठीक है, डेफिनेटली आप सुबह सन के लाइट में खड़े होइए, आपको विटामिन डी मिलना शुरू होगा, लेकिन उतने प्रचुर मात्रा में मिलेगा क्या जितने की जरूरत है, हो सकता है कि ना मिले। तो डॉक्टर क्या कहेगा आपको कि भाई आप एक काम करिए, आप ये दवाई खाइए, ये पर्टिकुलर टैबलेट खाइए विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए, और सुबह उठिए और आप जाके सन में खड़े होइए। तो क्या होगा, दोनों चीजें आप जब करेंगे बहुत तेजी से फिर उसकी डेफिशिएंसी खत्म होगी, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। इन अ सेम फॉर्मेट जब हम लोग मिसिंग नंबर में बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये पता चलता है, ये सारे एनालिसिस करके, वहां बहुत अच्छी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज देके एनालिसिस करते हैं हम लोग, ये पता चलता है कि कौन से नंबर की रेमेडी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस नंबर की रेमेडी सबसे इंपॉर्टेंट है तो सबसे पावरफुल रेमेडी क्या है उसके लिए, फिर हम वो पकड़ के चलेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। पुरुषोत्तम जी हैं आप? जी सर मैं हूं ना, मैं तो कहाँ जाऊंगा। तो किस क्वेश्चन ले लेते हैं लोगों के। बिल्कुल, अगर आपके जीवन में भी है कोई कमी या कोई मिसिंग नंबर तो अपना हैंड रेस कीजिए और कैमरा ओपन कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि हमें ऐसा लगे कि हम दीवारों से बात कर रहे हैं। जी सर ले लेते हैं क्वेश्चंस, कुछ है हैंड रेस हुआ ही तो है। रमन जी का ले लेते हैं। रमन जी प्लीज अनम्यूट करिए। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर अगर नंबर 2 और 7 दोनों में हो तो क्या करेंगे? जैसे 2 में आपने बोला कि रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है और 7 में क्या है कि बेबी के चांस ज्यादा होते हैं, तो दोनों कैसे मैनेज होंगे? मैम अगर 2 नंबर मिसिंग है तो आपको हॉलाइट का ब्रेसलेट, मैंने बताया अभी, आपको हॉलाइट का एक ब्रेसलेट पहनना चाहिए। और अगर 7 नंबर मिसिंग है तो 7 चक्रा का एक ब्रेसलेट रखेंगे। तो दोनों चीजें हमें करके चलनी पड़ेंगी। थैंक यू थैंक यू। दिनेश आहूजा जी, मैडम प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम यही है सर, दिनेश आहूजा ही अच्छा, है दिनेश आहूजा, ओके। जी। सर साइकिक मेरी बेटी साइकिक का और हाँ जी जी, क्वेश्चन पूछने से पहले साइकिक और डेस्टिनी नंबर
और मिसिंग नंबर बताइए, अगर बेटी का है तो बेटी के साइकिक और डेस्टिनी नंबर। जी साइकिक नंबर 9 है, डेस्टिनी नंबर 1 है। एक है। और मिसिंग हाँ नंबर? जी 2 3 4 5 6 7। ये मिसिंग नंबर है? हाँ जी 3 नंबर ही आते हैं उसकी ग्रेड में ना। अच्छा। ठीक है मैम, आप एक काम करेंगे, आप जो है जी मिसिंग नंबर के लिए सबसे सिंपल, आप रुद्राक्ष और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है वो आप ठीक। पहनेंगे, और एक जेड, ग्रीन जेड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है। ग्रीन जेड ग्रीन जेड प्लस क्रिस्टल, और क्रिस्टल। हाँ, और ओके रुद्राक्ष और क्रिस्टल। अच्छा मतलब अलग अलग लेना पड़ेगा हाँ, दो ये आपको दोनों अलग अलग ब्रेसलेट? ब्रेसलेट लेने पड़ेंगे, मैंने कॉम्बिनेशन में बता दिया आपको, ऐसे नहीं तो 4 लेना पड़ता, बट कॉम्बिनेशन में ठीक बताया है। तो आपको 2 लेने पड़ेंगे। ये 2 अगर वो अच्छा पहनेंगे तो बहुत ब्लेसिंग है। तो आपके पास अवेलेबल रहता है सर ये आप क्रिस्टल और पुरुषोत्तम जी जेड से का? कांटेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली वो हेल्प कर देंगे आपको। पुरुषोत्तम जी ठीक अपना है। नंबर एक बार शेयर कर दीजिए सबके साथ। मैडम नंबर नोट डाउन कर ले। जी 766। हाँ वो इनका नंबर तो रहता ही है सर, आपकी जो आती है मैसेजेस आते हैं तो रहता ही है। 766555595 प्लीज, अगर हाँ जा जी सकते हैं। 766 555 555 95 95। 66। ओके जी थैंक 66 ठीक है। थैंक यू सर। यू मैडम। अब बात करते हैं रोहिणी जी से। हेलो सर, मेरा ड्राइवर 9 और कंडक्टर 3 है, मिसिंग है 4 5 6 7। ओके, क्या आपका साइकिल टेस्ट में क्या बताया मैम आपने? कंडक्टर मतलब मेरा बर्थडे डेट 18 है तो कंडक्टर 9 मेरे को। अच्छा ठीक है, 18 है, 9 हो गया, और टोटल सम करने पे कितना आता है? 3 9। 3 3 3 सर। 3 9 and 3। 9। हाँ ओके, 4 5 6 7 माइनस है। 4 5 6 7 मिसिंग है। ओके, देखिए आप जो है ना एक ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहनेंगे क्रिस्टल के साथ। जी सर। और एक 7 चक्रा ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं, ठीक है। ओके और एक रुद्राक्ष, अगर आप चाहें तो एक 5 मुखी रुद्राक्ष सिर्फ ऐसे खरीद के उसको अपने पर्स में रख लीजिए आप। ओके सर, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम बहुत रहते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम आपको बहुत रहता है? हाँ तो फिर आप एक काम करेंगे, आप जो है एमेथिस्ट, जो है एमेथिस्ट का भी ब्रेसलेट आता है, उसको भी आप मतलब अपने पास रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मिसिंग नंबर अपने जीवन में किस किस तरह के प्रभाव छोड़ रहे हैं। लेकिन अभी जितनी भी जानकारी सर ने आपको दी थी वो सिर्फ एक टॉपिक है हमारे अपकमिंग कोर्स का। हमारा अपकमिंग कोर्स 19 अप्रैल यानी कि 2 दिन बाद से ही, 3 दिन बाद से स्टार्ट हो रहा है। सर थोड़ा सा आप उसका कंटेंट बता दें कि क्या क्या है उसके अंदर, जी शॉर्ट में पहले आपकी, ताकि आप समझ पाए कि हम आज यहाँ पर बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, नॉलेज देने के लिए कि हम आपको क्या देने वाले हैं। एक छोटे से वेबिनार में जब आपको इतनी जानकारी मिल सकती है, सिर्फ एक पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लगभग 1.5 महीने की क्लासेस रहती है। सर पिछली प्लीज। वाली क्लास तो पुरुषोत्तम जी 2 महीने चल गई, 2 महीने चल, कल जाके खत्म होने वाली है। देखिए जो ये कोर्स है न्यूमरोलॉजी का हम लोगों का, इसका नाम है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। एंड द रीजन जो इसका नाम मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी सिर्फ इसलिए नहीं रख दिया गया कि सिर्फ मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी नाम रख दिया गया, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। मतलब एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपका नॉलेज जो है वो बेसिक से लेके एडवांस ऑल द वे पूरा का पूरा बिल्ड किया जाता है। ठीक है, अगर आपको न्यूमरोलॉजी बिल्कुल नहीं आती तब भी आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, अगर आपको आती है तब भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो आपने कहीं नहीं सुनी, जो आपने कहीं नहीं देखी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो मेरा कोर्स, ये पूरा का पूरा देखिए कस्टमाइज एक कोर्स बनाया गया है। आपको जो पीडीएफ मिलेगी या जितनी चीजें मिलेंगी वो पूरा का पूरा बैठ के मतलब
प्रॉपर डिजाइन किया गया, मतलब वो ऐसा नहीं कि किसी बुक से ये उठा लिया, वो उठा लिया, ये कर लिया, उस तरीके से नहीं। पूरा का पूरा जो ये एक्सपीरियंस बेस्ड जो है, मेरा जो 10-11 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैंने पूरा का पूरा ये कोर्स डिजाइन किया। और ये सारी चीजों को पढ़ाने का पर्पस देखिए क्या है। जैसे क्या होता है कि वैदिक आप कहीं से जाके पढ़ सकते हैं, कैल्डियन कोई नहीं पढ़ाता है, कैल्डियन आप कहीं से पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। कैल्डियन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वो नेम नंबर का ले लिया टेबल, और वहां पे वो नेम नंबर कैलकुलेट करना सिखाते हैं, जो कि पार्शियली करेक्ट है। तो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आपको वैसे भी कोई नहीं पढ़ाता है, और बाकी की चीजें वैसे इंडिविजुअली आप चाहे शायद पढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रिलेशन भी आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कहीं नहीं आपने सुना होगा, ना कहीं यूट्यूब पे आपने वीडियो देखा होगा। हिब्रू कबाला भी शायद ही कोई पढ़ाता होगा। लोशो ग्रिड यस बहुत से लोग पढ़ाते हैं, बट यहाँ भी बहुत सारी नई नई चीजें, दशा अंतरदशा और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट जो है, बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड जो मैंने बताया, ये बहुत अलग अलग चीजें मैं कवर करता हूँ कोर्स में। तो पॉइंट ये है कि आप वैदिक चाहिए तो आप किसी से पढ़ सकते हैं, कैल्डियन चलिए किसी और से पढ़ लिया, लोशो ग्रिड किसी और से पढ़ लिया। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब आप ये अलग अलग लोगों से पढ़ने के बाद जब आप सॉल्यूशन देने जाते हैं, वहां पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां पे आप सही तरीके से उसको हैंडल नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे जो ये कोर्स में ये सारी चीजें एक साथ लेके आने का पर्पस यही है कि आपका कॉन्ट्राडिक्शन कहीं पे नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशन आप देंगे, ये सारे जो स्ट्रीम ऑफ साइंस है, इनको मिला के ही आप सॉल्यूशन देंगे हमेशा। कभी भी आप सॉल्यूशन देंगे तो वैदिक से, अगर किसी का आपको मोबाइल नंबर डिराइव करना है तो उसमें आप वैदिक भी यूज करेंगे, कैल्डियन भी, एस्ट्रोलॉजी भी, लोशो ग्रिड भी, और चाहिए तो हिब्रू कबाला भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के तब आप फाइनल सॉल्यूशन देंगे। अब अगर आपने इंडिविजुअली अगर ये कोर्स किया अलग अलग जगह से, वहां पे वैदिक में उन्होंने कुछ आपको पढ़ा दिया, जब लोशो ग्रिड पढ़ा रहे हैं तो कुछ और पढ़ा दिया, अब उन्होंने किसी ने किसी को एनिमी बता दिया, किसी को फ्रेंड बता दिया, अब आप हो गए कंफ्यूज, फिर आप फाइनल सॉल्यूशन नहीं दे पाते। दैट्स वाई ये जो एक होलिस्टिक अप्रोच वाला ये जो कोर्स लेके मैं आया हूँ, वो इसीलिए हम लोग लेके आए हैं, बिकॉज आप जब यहाँ से पढ़ के निकले तो आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिले, कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, आपको सॉल्यूशन देने में इजी रहे, आपका कॉन्फिडेंस जो है। मेरे जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो हमेशा मुझसे पढ़ के जाने के बाद यही जरूर कहते हैं कि सर बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा लगा। और पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी, जो हम लोग किसी को सॉल्यूशन देना है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, वो अब कॉन्फिडेंस आने लगा है, उस कॉन्फिडेंस के साथ जो है हम लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये वैदिक पढ़ाया जाएगा। देखिए कंटेंट जो है सारा आपके साथ मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। वैदिक में आपको नंबर, उसका एसोसिएटेड प्लैनेट, कैरेक्टरिस्टिक 1 से लेके 9 नंबर तक की, वो बहुत 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 डिटेल में कवर किया जाता है। मतलब 6 से 7-8 क्लासेस तो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की चल जाती हैं, बिकॉज बहुत डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ाया जाता है, बहुत सारे एस्पेक्ट उसमें लिए जाते हैं नंबर से। उसके बाद नंबर और उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर कैल्डियन न्यूमरोलॉजी देखिए, कंपाउंड नंबर करके एक कंसेप्ट होता है, आपके डेट का कंपाउंड नंबर, आपके नेम का कंपाउंड नंबर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कभी आपने ना सुना होगा ना किसी ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कैल्डियन न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। मतलब ऐसे जो बहुत सारे फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ कैल्डियन न्यूमरोलॉजी यूज करके ही सॉल्यूशन देते हैं, बाकी और कुछ यूज नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है स्पेशल केस ऑफ नंबर 4 एंड नंबर 8, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि 4 और 8 थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ी डिफिकल्टीज स्ट्रगल आते हैं उनकी लाइफ में, और आप ये रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नेम नंबर निकालना सिखाया जाता है, रूटिंग ऑफ नंबर करके एक कंसेप्ट होता है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में, उससे आपको नेम नंबर कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। एक वीडियो हम लोगों का चैनल, यूट्यूब चैनल है मनीष के मौर्य के नाम से, उस पे एक नेम न्यूमरोलॉजी का वीडियो डाला है हम लोगों ने, बहुत पहले एक वेबिनार किया था, आई थिंक आज से 8-9 महीने पहले किया था। उस वीडियो को देखिए आप, दैट इज द राइट वे ऑफ कैलकुलेटिंग योर नेम, जो आज तक आप करते आ रहे हैं, जहां पे आपने अपना नाम लिखा और सारा अल्फाबेट ऐड कर दिया, आपका नाम 50 पे आ गया, 41 पे आ गया, दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड, ठीक है। अगर आपका मेथड करेक्ट नहीं है तो जो आप नंबर लेके आ रहे हैं उसकी वाइब्रेशन करेक्ट नहीं होगी, जब उसकी वाइब्रेशन करेक्ट नहीं होगी तो आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। और आपने ये देखा होगा, आप अगर आप में से कुछ लोग एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट काम भी करते हैं तो वो ये देखेंगे कि
किसी का नाम चेंज किया तो उसकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आ गई, किसी का नाम चेंज किया उनका भी 5 पे लेके गए, उनका भी 6 पे लेके गए, लेकिन उनकी लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं आई। अब आपके दिमाग में वो कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा बना रहता है, अरे यार ऐसा क्या हो गया, इनका किया तो सही हो गया बट इनका क्यों? क्योंकि वो जो कंपाउंड नंबर आप करके दे रहे हैं, कि पहले वाले का हो सकता है कंपाउंड नंबर अच्छे नंबर पे आ गया हो, दूसरे वाले का कंपाउंड नंबर उतने अच्छे नंबर पे ना आया हो, बस वहीं पे गड़बड़ हो गया, है ना। इसके बाद न्यूमरोलॉजी और योर हेल्थ, ये भी एक बहुत बड़ा बहुत डिटेल चैप्टर है जो आपके साथ कवर किया जाता है। फिर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का रिलेशन आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो है एक वेस्टर्न साइंस है, तो यहाँ पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाया जाता है, जहाँ पे आपको जॉडियक साइन, एलिमेंट, क्वालिटीज, मोडालिटीज, जो 12 जॉडियक साइन है उनका क्या सिग्निफिकेंस है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि जो रिलेशनशिप है आपका जॉडियक साइन और न्यूमरोलॉजी के साथ, और उसको कैसे यूज करना है वो आपको बताया जाता है। कंपैटिबिलिटी जब हम निकालते हैं तो हम लोग न्यूमरोलॉजी के थ्रू तो कंपैटिबिलिटी निकालते ही हैं, बट एट द सेम टाइम उसमें एस्ट्रोलॉजी को भी लेके आते हैं, ताकि जो इनकी कंपैटिबिलिटी है वो और नेक्स्ट लेवल पे जाए लोगों की। उसके बाद प्रोफेशन में हम लोग साइकिक डेस्टिनी से भी प्रोफेशन देखते हैं, बट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी प्रोफेशन देखते हैं, ताकि जो फाइनल सॉल्यूशन हो वो और अच्छा मिले। लोशो ग्रिड में सारे स्टैंडर्ड कंसेप्ट जो है आप सारी चीजें पढ़ते हैं, कैसे लोशो ग्रिड बनाना है वो बहुत डिटेल में आपको सिखाया जाता है, वो भी थोड़ा अलग है नॉर्मल लोशो ग्रिड से। फिर दशा सिस्टम, ये हम लोग का खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है, लेकिन एक ये कंसेप्ट पढ़ के आपका लोशो ग्रिड का जो नॉलेज है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आपके लाइफ में इतने सारे जो क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जैसे अनिल अंबानी के पास 4, 5, 6 है, राजयोग उनका कंप्लीट होता है लेकिन वो फिर भी बैंकरप्ट हो गए। तो ऐसा क्या हुआ कि अपने 60s में चले गए तो वो बैंकरप्ट हो गए, और मुकेश अंबानी जो है जब अपने 60s में चले गए तो वो उनकी जियो और बाकी की चीजें ऐसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि मतलब वो एक तरह से मतलब रिचेस्ट पर्सन भी बन गए एक बार को, है ना। इसके अलावा रिपीट नंबर, इसका क्या कंसेप्ट है, कुआ नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है। कुआ नंबर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत पहले हम लोगों ने एक वेबिनार किया था कुआ नंबर और उसके डायरेक्शन के ऊपर। उस वेबिनार में कुछ लोग, एक कपल आए थे, वो किसी नए घर में शिफ्ट हुए थे और वहां पे उनको जो है मतलब दे वर वेल टू डू, दोनों आईटी इंडस्ट्री में थे और अच्छा कर रहे थे, उनकी जॉब में सब कुछ अच्छा था। नए घर में शिफ्ट हुए और घर का वास्तु वगैरह भी अच्छा था, लेकिन उनको प्रॉब्लम आने लगी उनके जॉब में। उन्होंने मतलब वो वेबिनार अटेंड किया, देवर लाइक कि सर लकीली हमें ये आपका लिंक मिल गया और हम ये वेबिनार में आ गए, और जो उनका कुआ नंबर निकला उससे उन्होंने अपनी सिटिंग डायरेक्शन जो है चेंज की। एक वीक बाद हम लोग का वेबिनार फिर से था किसी दूसरे टॉपिक पे, उसमें वो लेडी आई, उनका क्या, सर मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं आपको बताने आई हूँ कि आपका जो ये कुआ नंबर का कंसेप्ट है वो कितना अमेजिंग है, कि एक वीक में ही जो उन दोनों लोगों के, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में बैठ रहे थे फेस करके, वो डायरेक्शन दोनों के लिए डिजास्टर वाली थी, उनको बहुत दिक्कतें होने लगी। और जैसे ही उन्होंने वो डायरेक्शन को सही किया जो उनके लिए सक्सेस की डायरेक्शन थी, जैसे ही उन्होंने उसको पकड़ा, उस डायरेक्शन में फेस करके बैठना शुरू किया, एक वीक में ही चीजें बदल गई उनके लिए। और वो लेडी मतलब वो आई थी नेक्स्ट वेबिनार में, उन्होंने आके ये चीज कहा कि सर बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है, हैट्स ऑफ, कि ये एक वीक में ही अपना काम करके चला गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हर तरीके की रेमेडी, हर तरीके की चीजें करते रहते हैं, लेकिन हम डायरेक्शन ऐसा चूज कर लेते हैं बैठने के लिए कि अब अपनी डिजास्टर डायरेक्शन में आप बैठना शुरू कर गए। अब दिन ब दिन आप जितने घंटे वहां बैठ रहे हैं, अपने डिजास्टर की एनर्जी को आप एक्टिवेट करते जा रहे हैं, तो कितनी भी रेमेडी कर लीजिए, वो डिजास्टर तो अपना काम करेगा, वो भी तो एनर्जी आपकी लाइफ में आई रही है। इसलिए कुआ नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एंड इट इज प्राइमरीली इंपॉर्टेंट फॉर योर डायरेक्शन। बागुआ करके फेंगशुई में, कल हम लोगों का एक फेंगशुई के ऊपर वेबिनार है, न्यूमरोलॉजी और फेंगशुई एक अलग तरीके का टॉपिक लेके हम लोग आ रहे हैं। बागुआ करके वहां पे एक कंसेप्ट, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बागुआ करके एक चीज होती है फेंगशुई में, चाइनीज, उसमें उससे ये कुआ नंबर बना हुआ है, ठीक है। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी, ये भी एक अपने आप में अलग तरीके का साइंस है, अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है। यहाँ पे हम लोग 5-6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, नंबर ऑफ योर हेल्थ, लकी नंबर, मनी नंबर, स्टॉक एंड शेयर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें यहाँ हम लोग पढ़ते हैं।
कि बिजनेस में आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी रखनी चाहिए, बिजनेस में आपको अपना टारगेट कैसा रखना चाहिए। मेरे जितने भी आप कोर्सेज देखते होंगे, हर कोर्स का प्राइस जो है वो 5 पे आता है। क्यों आता है 5 पे? इट इज नॉट बिकॉज कि 5 इज माई लकी नंबर, इट इज बिकॉज 5 इज माई मनी नंबर। ठीक है, तो ये बहुत अलग कंसेप्ट है। आपको लगता होगा कि सब लोग 5 पे लेके जाते हैं, ये भी 5 पे लेके चले गए, बट वैसा नहीं है। मेरा मनी नंबर जो है वो 5 आता है, इसकी वजह से मेरे जो प्राइसेस हैं वो 5 पे जाते हैं। ठीक है, स्टार साइन आप देखेंगे 23 पे आता है। क्यों 23 पे आता है? इट इज बिकॉज माई मनी नंबर इज नंबर 5, दैट्स व्हाई इट कम्स ऑन 23। इसके बाद जब ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, मतलब मैं ये मान के चलता हूँ, जब मेरे क्लास में आप आ रहे हैं आपको जीरो नॉलेज है, अगर आप कहीं से कुछ सीख के भी आते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आप वो नॉलेज को अगले 1.5 महीने 2 महीने के लिए किनारे रख दीजिए। 1.5 महीने में आप सिर्फ मेरे साथ जुड़िए, जो मैं बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को समझिए। क्लास खत्म होने के बाद आपको मेरी बताई हुई चीजें फॉलो करनी है, आपको कोई और चीज आती है वो फॉलो करनी है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, वहां पे कहीं कोई वो नहीं। तो वहां पे यहाँ पे जीरो से आपका नॉलेज पूरी तरीके से पहले बिल्ड किया जाता है, फिर अब आप आते हैं अप्लाइड न्यूमरोलॉजी। अब यहाँ क्या करते हैं आप एक एक करके सॉल्यूशंस की बात शुरू हो जाती है। किसी को नाम, जैसे कैल्डियन में हमने पढ़ा कि नाम कैसे कैलकुलेट करना, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनको नेम नंबर देना कौन सा है, उनका ओवरऑल नाम डिजाइन कैसे करना है। अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका नाम कैसे डिजाइन करना है, लकी डेट, अवॉइड डेट, लकी डे, लकी कलर उसको कैसे यूज करना है, फोन नंबर न्यूमरोलॉजी, अकाउंट नंबर, एटीएम पिन, लकी हाउस नंबर, कार्ड नंबर, प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनर्स कंपैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी। बिजनेस न्यूमरोलॉजी कंप्लीट अपने आप में एक चैप्टर है, जहां पे आपको पूरा का पूरा, अगर आपके पास क्लाइंट आया एक्स से लेके जेड तक सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, आप उनको पूरा का पूरा हेल्प कर सकते हैं बिजनेस लॉन्च करने में। जेमस्टोन का बहुत बड़ा बहुत डिटेल चैप्टर है, जहां पे आपको पूरी की पूरी क्रिस्टल की जेमस्टोन की नॉलेज मिलती है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे पहनना है, कैसे उसको चार्ज करना है, कैसे उसको एनर्जाइज करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। जनरल मंथली प्रिडिक्शन, सिग्नेचर एनालिसिस, मिसिंग नंबर, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी रेमेडी क्या है। जैसे हम लोगों ने आज यहाँ पे एक शॉर्ट में इस चीज को कवर किया, बट क्लास में बहुत बहुत डिटेल में बॉडी, माइंड एंड सोल, इन 3 कैटेगरीज में रेमेडीज डिफाइन की जाती हैं। बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड क्या होता है, कैसे उसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस है, ट्रायाग्राम क्या होता है, फिर जनरल रेमेडीज, ब्रह्मास्त्र रेमेडीज। उसके बाद जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है आपकी लाइफ, मैरिज नहीं हो रहा है, हेल्थ से प्रॉब्लम है, डिले इन बेबी है, डिले इन हाउस या प्रॉपर्टी है, फाइनेंस या वेल्थ, फॉरेन ट्रैवल, और भी बहुत सारे नए टॉपिक्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं जो कि यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके बाद आप पढ़ते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन, बहुत अमेजिंग, बहुत अलग तरीके का टॉपिक है ये। नॉर्मली आप कहीं भी अगर न्यूमरोलॉजी का कोर्स करते हैं तो वहां पे वो पाइथागोरस से पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट ये लेके आपको उन्होंने प्रेडिक्शन करना सिखाया, बट वो 90%, 70%, 60% इतना ही काम करता है। यहाँ पे आपको फ्यूचर इवेंट जो है प्रॉपर कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा। अगर ये चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप अपना पास्ट एनालाइज करके देखेंगे तो ईच एंड एवरी इवेंट व्हाट एवर हैपेंड इन योर लाइफ, आपका शादी, आपका बेबी, आपकी फर्स्ट जॉब, जो भी चीजें हैं, जो भी ब्लेसिंग वाली चीजें हैं, वो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं जो आपके अच्छे नंबर हैं उस पे ही निकल के आएगा और एकदम सटीक मैच करेगा। मतलब इतना सटीक मैच करता है कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका ये कहना है कि सर अगर किसी का मैच नहीं कर रहा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकती है, बट ये कंसेप्ट गलत नहीं हो सकता। और ये कंसेप्ट खुद का बनाया हुआ हम लोग का कंसेप्ट है, ये आपको कहीं किसी बुक में या यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसके बाद चक्रा को भी मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि मैं मैग्नेटिज्म की बात करता हूँ, मैग्नेटिज्म के लिए चक्रा का डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। तो आपको पूरा फर्स्ट से लेके फर्स्ट चक्रा, सेकंड चक्रा, थर्ड, 6 चक्रा, 7 चक्रा, फर्स्ट से लेके 7 चक्रा तक सारा आपको डिटेल एक जगह पे दिया जाता है। इनको कैसे बैलेंस करना है वो सिखाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट प्राणायाम, चक्रा, बंधास, ये चीजें आपको बताई जाती है। इसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग, मॉर्निंग में 3 सेशन रखते हैं जहां पे आपको ये पूरा का पूरा करके ओम मेडिटेशन आपको सिखाया जाता है, आपको चक्रा बैलेंसिंग कैसे करना है थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू प्राणायाम, ये भी आपको सिखाया जाता है। इसके लिए अलग से मतलब कोर्स के अलावा 3 मॉर्निंग में सेशन रखा जाता है, 5 बजे 6 बजे जैसे क्लास एक्सेप्ट करता है उस चीज को। और ये 3 सेशन से जो है आपको पूरा का पूरा ये गाइड किया जाता है, सिखाया जाता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। एक चीज
मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। देखिए स्क्रीन पे मेरा ये नंबर है, अगर किसी को और डिटेल में कोर्स के बारे में जानना है या कोई भी डाउट है, डिस्कशन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं 9675176666। ठीक है पुरुषोत्तम जी, अपना नंबर बता दीजिए सर एक बार। 766559566 766559566। देखिए अब दो चीजें हैं इसमें, बता दूं मैं आपसे। एक तो ये है कि अगर आप न्यूमरोलॉजी को लेके सीरियस हैं और आपको ये लगता है कि हाँ ये सीखना चाहिए, और अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। बट आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी, अगर आपको लगता है कि आप किसी का नाम 5 मिनट में करके दे सकते हैं, आपको ऐसा अगर लगता है, तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है, बिकॉज 5 मिनट में आप नाम कभी किसी का करके नहीं दे पाएंगे। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं तभी ये कोर्स आपके लिए, अदरवाइज आप नहीं। तो फिर आपको लगता है कि 10 दिन में, 1 हफ्ते में न्यूमरोलॉजी सीख लिया, न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए, अगर वो वाला थॉट प्रोसेस, तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, मैं हमेशा, क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ देते हैं, बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिसेस भी होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का नाम खराब होता है, तो लोग सस्पिशियस होते हैं। उनको, आपको नहीं पता कि मैं कैसा हूँ, ठीक है, अभी आप मुझसे नहीं जुड़े तो आपको नहीं पता कि मैं कैसा हूँ या स्टार साइन कैसा है, हम लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको 1 वीक का मतलब एक रजिस्ट्रेशन फीस, जैसे यहाँ पे जो कोर्स की फीस है 9311 है, 14,000 का कोर्स है, बट 9311 में ऑफर किया जा रहा है अभी ऑफर प्राइस के साथ, और 3333 देके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3333 देकर रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 वीक तक आप क्लासेस कर सकते हैं। 1 वीक में अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो जो इन्होंने बताया, आगे मैं फंस गया या फंस गई या दिक्कत हो गया, परेशानी होगी, बहुत सारी चीजें जो होता है नेचुरली, तो आप 1 वीक के बाद क्लास में अनाउंस किया जाएगा कि आज 7th डे है, आज 7वां दिन है, जिसको भी वापस जाना है वो अपना पैसा लेके वापस जा सकता है। ठीक है। तो 7 दिन का आपको बफर पीरियड मिलता है, और 7 दिन में आप जो नॉलेज गेन करके जा रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो फ्री है, हम लोग की तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 7 दिन का आपको अपॉर्चुनिटी रहता है छोड़ के जाने के लिए। आज तक हम लोगों ने बहुत सारे बैचेस पढ़ाए हैं, कभी कोई छोड़ के नहीं गया है, तो मतलब मेरा तो कॉन्फिडेंस यही रहता है कि कभी कोई छोड़ के नहीं जाएगा। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, अगर कभी कोई छोड़ के जाएगा तो फिर उनकी भी मतलब अलग से हम लोग एक फोटो रखेंगे कि ये भाई साहब आए थे और छोड़ के गए थे। ठीक है। तो ये है। और जो जैसे पुरुषोत्तम जी ने बताया कि बैच टाइमिंग जो है 19 से शुरू हो रहा है, रात को 9:30 से 11 का टाइमिंग है, 11, 11:30, कभी कभी 11:30, 12 ऐसे भी बच जाता है। ठीक है। बट नॉर्मली 9:30 to 11 ऑफिशियल टाइमिंग है। रात का टाइमिंग इसलिए रखा गया है कि अब तो लोगों के ऑफिस वगैरह शुरू हो गए हैं, तो रात को कम से कम क्या, खाना वाना खा के आप 9 बजे तक फ्री हो जाते हैं, तो फिर आप 9:30 से आराम से 11 बजे तक क्लास कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। जी, तो कहने का मतलब इसमें आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो भी रहेगा वो आपको कंप्लीट मिलेगा आपको। तो अगर किसी का डाउट हो तो प्लीज कॉल कर सकते हैं सर को, कॉल कर सकते हैं मुझे। अब कुछ सर हैंड रेसेस हैं, उनके ले लेते हैं क्वेश्चन। जी सर। और कल का वेबिनार बिल्कुल मिस ना करें, उसका टाइमिंग है 9 बजकर सर 9:05 रात को, रात को। कल वो जरूर फेंग देखें, शुई क्योंकि एक नई न्यूमरोलॉजी। चीज आपको मिलेगी। न्यूमरोलॉजी से फेंग शुई का क्या संबंध है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। नाम तो नहीं है, गैलेक्सी M21 को अनम्यूट कर लेते हैं। सर राधे राधे जी। नाम बताइए सर। सर राधे राधे। राधे राधे सर। सर मेरा एक्चुअली जैसे उसमें से 2, 3, 4 मिसिंग है ग्रिड में, सर तो मुझे आपका क्या करना चाहिए? सर आपका नाम क्या है, पहले ये बताइए। मेरा नाम विष्णु कुमार शुक्ला है। विष्णु कुमार शुक्ला जी। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है शुक्ला जी? डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1968। 1968। हाँ। ओके, अब आप क्या बताएं, क्या मिसिंग है आपका? मेरा 2, 3, 4 2, 3, 2, 4। 3, 4 मिसिंग है आपका। ओके, तो मुझको क्या करना चाहिए? क्या स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या है? सर पैसे की दिक्कत बनी रहती होगी, मतलब पैसा आता होगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब जाता भी होगा, आया चला गया, आया चला कहीं गया। नहीं, मैं गाड़ियों भर के लाया हूँ
और ऐसे ही चला गया, चला गया गाड़ी ना? भर भर के लाया नोट, आएगा बैग जो है सर, ना आता होगा बोरियों में भर भर के, जी जी जी। बोरी में जैसे सब्जी भाजी भरते हैं ना, ऐसा ठोक करके। हाँ, रियली, दिस इज नॉट फेक, दिस इज नहीं नहीं, रियल। यस यस, आई एग्री विद दैट, ये एकदम होगा सर, है ना? लेकिन बिल्कुल। अभी टाइट हो गया है, और एक्चुअली कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, करंट मनी हाथ में नहीं है। सर आपको डॉग पसंद है, कुत्ते पसंद हैं आपको, मतलब डॉग लवर ये हैं है, अब आप? तक 15-16 साल से लगातार पाले हुए हैं दो, अभी कलर खत्म हो कौन गया सा कुछ है दिन सर? पहले। कलर कौन सा है सर? हाँ जी, कलर कलर डॉग का कलर कौन सा है? कलर एक पहले उसकी माँ काली थी, उसका बेटा जो है ना ऐसे गोल्डन जैसा रहता है ना, गोल्डन जो है, जी जी। भूरा और लाल पीला जो मिला करके होता है ना। तो एक सर, एक मेल डॉग जो है आप, हम्म। अगर अब इतने साल से अगर आप डॉग रखे, इसका मतलब आपको, मतलब डॉग लवर हैं आप, है ना? नहीं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं नहीं हूँ, मेरे को तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे को, अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो उन्होंने फिर अब जैसे मैंने बोला अब हाथ जोड़ दो, क्योंकि अभी इसका इतना केयर करना पड़ता है, बाद में उनको प्रॉब्लम होती है तो बहुत दिक्कत होता है। जी जी जी। अच्छा, तो ये बताइए, आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं या नहीं खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ब्राह्मण आदमी। ठीक है, तो फिर सर रुद्राक्ष की माला वगैरह पहनते हैं आप, या पहन सकते 1 हैं? से लेकर 14 तक की माला है मेरे पास में, अभी दिखा सकता हूँ, शायद नहीं रखी है, 1 से 14 तक की पूजा में पहनता हूँ मैं। अच्छा, नहीं तो एक काम करेंगे आप, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला जो है, जी, छोटे छोटे दानों वाली सबसे जो आती है, ठीक है, ठीक है। वो भी आप उसको हमेशा पहनिए। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको हमेशा 5 पहनिए। वाली मैंने बहुत पहले पहनी है, लेकिन 1 से 14 तक की जब आई तो मैं पूजा में पहनता हूँ, वैसे नहीं पहनता, पूजा हाँ, करने तो के लिए जब उसको पहनता पूजा हूँ में तो। आप पहनिए, उसको पूजा में आप पहनिए, लेकिन इनको जो है आप एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अपने पास हमेशा जो है, मतलब 5 मुखी। जी, उसको आप ओके, मतलब जैसे कि स्पेशली जब आप नहा, मतलब उसको निकालना नहीं है आपको, जब नहा नहीं वगैरह रहे हैं, निकालेंगे, तो पानी मतलब उसके शरीर से पानी मतलब उसके थ्रू गिरना चाहिए, ठीक है? नहा करके, ठीक है, ठीक हाँ, है, मतलब डन, वो हमेशा पहनना है आपको। ठीक और है। दूसरा, आप एक मून स्टोन का एक ब्रेसलेट आता है, मून स्टोन, ठीक है, मून हम्म। स्टोन, हाँ, मतलब या तो आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर आप उसको रिंग बनवा के चांदी में इस छोटी उंगली में भी पहन सकते मोती डाल सकते हैं क्या, मोती? हैं। मोती, मोती भी डाल सकते हैं सर, बिल्कुल, अगर मोती आप पहनना चाहें तो मोती भी पहन सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। ठीक है, मून स्टोन भी है मेरे पास में, उसको डाल दूंगा। मून स्टोन डालिए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ठीक है। इतना मेरे जो करेंगे। कैश फ्लो है ना, वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इवन आई एम गोइंग टू सर ज्वाइन योर क्लास, सर दैट इज ए ये डिफरेंट थिंग, बट सर ये दीवार लगा दी है सर ने, अब आएगा तो सही लेकिन फिर जाएगा नहीं, जाएगा नहीं सर, हाँ, बस ये करो काम बस। आप नोट कर लीजिए, अभी हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, ठीक है, हम लोग बराबर, पब्लिक डोमेन में आइएगा कभी, अपने फीडबैक भी दीजिएगा 2-4-5 महीने बाद। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, दूसरा, मैं फोन करूंगा फिर आपको, मेरा ये नंबर आपने दिया है ना, मैं कॉल करूंगा आपको, और मैं ज्वाइन तो कर रहा हूँ आपका क्लास जो है, जी सर, मोस्ट ज्वाइन कर वेलकम। रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं शुक्रिया। तो अचानक ही, जैसे मैं भी आज अचानक ही आ गया हूँ, मतलब विदाउट प्लान, मतलब मैं अचानक ही आपके इस नेटवर्क में आ गया हूँ, फिर मैंने ऐसे सोचा कि सर, ऐसे ही एक होता बार, है सर, ऐसे ही जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कुछ ऐसा ही हो जाता है। और मैंने वो स्पीकर वगैरह बंद करके कान पे लगा के सुना है सारा। अब मैं ये खोल के तो इसलिए आया कि मुझे बात करनी थी, जी अदरवाइज जी मैंने सब कान पे लगा के सुना है इसको, फोन को, जी जी कि पूरा कोई चीज मिसिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए। परफेक्ट। शुक्ला जी, अभी आपका भाग्य और अच्छा होने वाला है, इसलिए आप सर से जुड़ चुके हो, इसलिए हाँ कोइंसिडेंटली हाँ, आप मैं इनसे भी मिल गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सब लोगों की बात होगी, मेरी बात होगी कि नहीं होगी, पर नहीं जैसे ही नहीं, उस पर स्क्रीन पर आया कि आप अनम्यूट करिए, तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छा बात होगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इतना अच्छा कोर्स हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है, सभी ने ज्वाइन करना चाहिए, नहीं कुछ किसी और के लिए तो खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए अच्छा करने के लिए जरूर जरूर ज्वाइन करिए। मैंने एक सर का कोर्स ज्वाइन किया और बहुत से चेंजेस लाइफ में मिले हैं, फैमिली में मिले हैं, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। थैंक यू मैम, थैंक यू रुपाली मैम। थैंक यू मैडम। देखिए, न्यूमरोलॉजी तो आप सीखेंगे ही, ठीक है, मतलब जो ये कोर्स है ना, इसमें कोशिश क्या रहती है, मैं जब कोर्स शुरू करता हूं तो मैं बात करता हूं मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म जो है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म आपको बहुत डिटेल में वहाँ पढ़ाया जाता है,
जीवन में किसी को भी अगर सुख चाहिए, यश चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, वो आपको मिलती है मैग्नेटिज्म से। आपका मैग्नेटिज्म कैसे स्ट्रांग होगा, पूरा का पूरा जो पर्पस है वो उससे जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है वो चीज, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी तो आपको पूरी की पूरी सिखाई जाएगी, बट आप ये समझ लीजिए कि एक लाइफस्टाइल भी आपको लीड करना सिखाया जाएगा, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से, कैसे पॉजिटिविटी आपके लाइफ में, मतलब जो कोर्स में बच्चे आते हैं, जो लोग आते हैं, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1.5 महीने खत्म होते होते उनके अंदर जो वो नेगेटिविटी थी, जो कहीं ना कहीं बेचारे परेशान थे, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। एक मैडम थी अभी पिछले पिछले कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि सर मैं हाई बीपी की दवाइयां खाती थी, आपके बताए हुए कुछ कुछ चीजों को जो मैंने फॉलो, और मैं रेमेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, आपकी बताए हुए कुछ कुछ चीजों को मैंने फॉलो किया, अब मेरी बीपी की मैंने 2 दिन से दवा नहीं खाई। देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब ये जो है ना, ये ब्लेसिंग है कि सामने वाला परेशान है, कोर्स खत्म होते होते उसकी लाइफ में ब्लेसिंग आ गई, मतलब वो देखना नहीं है कि अभी हम 6 महीना यूज करेंगे, साल भर यूज करेंगे, तब जाके ब्लेसिंग मिलेगी। तो ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये कहें कि न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, तो शायद अपने आप में ना एक लिमिटेशंस बना दी जाएगी। यहाँ पे आपको न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एक लाइफस्टाइल लीड करना भी सिखाया जाता है। चक्रा और ये जो चीजें उसमें ऐड की गई हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज है कि आप अपनी लाइफ कैसे लीड करेंगे, कैसे अपने लाइफ में आप पॉजिटिविटी लेके आएंगे नंबर के थ्रू। नंबर स्पेशली आपको हेल्प करते हैं उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए, और परमानेंट बेसिस पे दूर करते हैं। जी पुरुषोत्तम जी। तो अगर आपने सहजता से एक अच्छा सा डिसीजन लिया अपनी लाइफ के लिए, तो मैं ये तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसके बहुत सार्थक परिणाम मिलेंगे आपको, और बहुत ही अच्छी चीज सीखने वाले हैं। जहां पर आपको थोड़ा बहुत वास्तु का कोर्स ना होते हुए भी सर दिशाओं का ज्ञान दे ही देंगे, भले ही आपको चक्रा का ज्ञान दे ही देंगे। न्यूमरोलॉजी तो पूरी की पूरी कंप्लीट है, उसके लिए तो आपको कहीं किसी की भी कोई भी क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही अच्छा कस्टमाइज और बहुत ही डीप रिसर्च करके बनाया गया एक कोर्स है। यू आर ऑल मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द कोर्स। आप अपने जीवन के 1-2 महीने के डेटेड 2-2 घंटे देने हैं और आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज पाएंगे। सर 1-2 क्वेश्चन और ले लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर देखिए सस्पिशन जो है ना सबके मन में रहता है, क्योंकि सस्पिशियस होना एक ह्यूमन टेंडेंसी है, नेचर है, और कहीं ना कहीं वो चीजें हो रही हैं इसलिए लोग सस्पिशियस हो रहे हैं। इसी की वजह से ये रखा गया है कि आप आइए, जुड़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये जगह मेरे लिए सही नहीं है, मैं आके फंस गया, तो आप पैसे वापस लेके जाइए, बिना किसी क्वेश्चन के। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्यों छोड़ रहे हैं, आपको क्या पसंद नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको 7वें दिन क्लास में अनाउंस किया जाएगा कि आज 7th डे है, आज आप क्लास करके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, और आपको अगर पैसे वापस चाहिए तो आप लेके चले जाएंगे। 8वें दिन अगर आप क्लास में आते हैं तो देन वी अंडरस्टैंड, वी एग्रीड कि भाई अब जो है आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये एक चीज। दूसरी चीज, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। अगर आप क्लास में बैठ के हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं तो भी बहुत कुछ फिर आप सीख के नहीं जा पाएंगे। फिर भले अगर आपके पास आज टाइम नहीं है, मत ज्वाइन करिए, फिर 2 महीने बाद ज्वाइन करने का टाइम है, 2 महीने बाद ज्वाइन करिए, दूसरा बैच ज्वाइन करिए। लेकिन जब टाइम हो, जब आप हार्ड वर्क पुट ऑन कर सकते हैं, तभी ज्वाइन करिए। बार बार ये कहने का पर्पस यही है कि मैं यही चाहता हूं कि जो भी क्लास में आए वो अपने आप में एक अमेजिंग न्यूमरोलॉजिस्ट बन के निकले। क्योंकि हम लोग देखिए पढ़ाने का पर्पस क्या है, मेरा प्राइमरीली आज भी हम लोग कंसल्टेशन प्राइमरी है हमारा। कंसल्टेशन आज के डेट में 2-2 से 2.5 महीने की वेटिंग है, मना करने के बाद भी लोग पैसे जमा करके चले जाते हैं, ठीक है। और वो भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा नहीं रखा है। बहुत लोग जैसे बहुत फेमस हो जाएंगे तो बहुत पैसा बढ़ा दिया, 50,000 25,000, फिर वो नॉर्मल लोगों तक आप पहुंच नहीं पाते, ठीक है। तो अब क्या है कि इतनी ज्यादा वेटिंग है, इसकी वजह से 2-2 2.5 महीने की वेटिंग है। तब जो टीम ने डिसाइड किया कि सर पढ़ाने में आते हैं, पढ़ाने में क्या होगा, आप एक तरह से अपनी आर्मी तैयार कर रहे हैं। जब आप अपनी आर्मी तैयार करेंगे तो सिर्फ आप अकेले नहीं, बाकी के लोग भी लोगों की मदद करेंगे। जब ये लोग लोगों की मदद, देखिए अल्टीमेटली अगर रूपाली मैम जैसे यहाँ बैठी हैं, अगर उन्होंने 4 लोगों की हेल्प की, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी,
तो वो रूपाली मैम को थैंक करेंगे और इन रिजल्ट जो स्टार साइन की टीम है उनको भी वो उसका उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। तो यहाँ जो पर्पस है ना, ये पर्पस थोड़ा अलग है, हम लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है कि आप जुड़िए, आप सीखिए, आप लोगों की हेल्प करिए, ताकि ये एक जो, क्योंकि क्या होता है ना, न्यूमरोलॉजी एक बहुत अमेजिंग साइंस है, दुनिया में लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं अगर हम ये एक तरीके का, एक होता है ना कि एक मुहिम चला रहे हैं कि अगर हम लोग लोगों तक पहुंच सकें, उनका दुख दर्द कम कर पाए, और कम कर पाएंगे, मतलब ये फैक्ट है। अगर नंबर के थ्रू अगर अपनी लाइफ हम लीड करें तो हमारी लाइफ बहुत अमेजिंग तरीके से चेंज हो सकती है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजार टेस्टिमोनियल है हम लोगों के पास, कैसे सामने वाले की लाइफ में ब्लेसिंग आई है। जी, बहुत सर। अब ले लेते सर एक दो क्वेश्चंस। जी सर। वेटिंग में है सर। रविराज जी, रविराज मानदवे जी, प्लीज अनम्यूट करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, या तो नरी आप जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, ईयरफोन निकाल दीजिए सर। एक बार हेडफोन निकाल के बात करिए, हाँ हो सकता है आ जाए। पूजा राव जी से बात कर रहे थे। पूजा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। जी जी। मेरा पहला वाला नंबर है 9 ओके और डेस्टिनी नंबर है 1 ओके। और मिसिंग नंबर है 356। 356 ओके। ओके सर, मेरा इशू क्या रहता है हमेशा, काम बहुत होता है लेकिन जितना चाहिए ना उतना उससे आउटपुट नहीं मिलता है। ओके। और फाइनेंशियल भी मैम थोड़ा वो रहता होगा, कैश फ्लो जो है। हाँ सर, मतलब क्या है, काम होता है लेकिन कैश लोग ना पटापट नहीं देते, वो यस मांगना पड़ता है उनसे। मैम अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए जरा। और 27 अक्टूबर 1980। देखिए आपके लिए बहुत एक अच्छा सजेशन मैं दूंगा कि आप जो है एक वाइट सफायर आता है, वाइट सफायर का एक रिंग बनवाइए। 4 कैरेट में भी बनवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 कैरेट में एक रिंग बनवाइए और उसको चांदी में चाहे सोने में बनवा के आप पहनिए। बहुत, जितनी भी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपकी खत्म हो जाएगी। अगर अभी अफोर्ड नहीं कर सकते या लगता है कि बहुत महंगा है तो मे बी बाद में बनवाइए। फॉर द टाइम बिंग फिर आप एक काम कर सकते हैं, जेड और क्रिस्टल का, ग्रीन जेड और क्रिस्टल जो मैंने ये पहन रखा है, सेम ये ब्रेसलेट जो है आपको पहनना है। ग्रीन जेड या क्रिस्टल का ब्रेसलेट आप पहनेंगे तो बहुत 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 ब्लेसिंग आपको मिलेगी। ठीक है, और साथ में एक सिट्रिन का ब्रेसलेट भी जरूर पहनिए। और सर मुझे कोर्स करना है लेकिन अभी फिलहाल ना मेरे घर में फंक्शन है, तो अभी मैं ये महीने में अटेंड नहीं कर सकती। तो आपका नेक्स्ट जो बैच होगा ना, तो मुझे आप उसका ये भेज देंगे क्या? आप जिस भी ग्रुप में मैडम बने रहिए, आपको सारी जानकारी वहां आ जाएगी। ओके सर। वैसे अगर फंक्शन 1-2 दिन 5 दिन का है तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है। हाँ तो नहीं, आपके पास, मेरे घर की शादी है तो सर 15-20 दिन तो उसमें ही जाएंगे मेरे। अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हो मैडम? सर बॉम्बे से हूँ मैं, वसई से। मैम एक बार आप पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके वो आपका डिटेल अपने पास सेव करेंगे तो अगर कुछ रहेगी पॉसिबिलिटी तो आपसे बात भी कर लेंगे वो। सर एक बार आप मुझे वापस बताइए, आपने बोला मुझे व्हाइट सफायर 4 कैरेट का रिंग हाँ, और क्या बताया? ग्रीन जेड और क्रिस्टल का ब्रेसलेट और एक सिट्रीन का ब्रेसलेट। ओके थैंक यू पूजा भाई। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो क्लासेस होने वाली है बहुत अमेजिंग। 19 अप्रैल से चलेंगी, लगभग 1.5 से 2 महीने का कोर्स रहता है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट प्रोवाइड की जाती है आपको फुल कोर्स की। इसके अलावा सर्टिफिकेशन मिलता है आपको, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है। तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। नंबर डायल कीजिए 7665559566। राजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, बहुत देर से। बात कर लेंगे सर, बिल्कुल। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही राजीव जी आपकी, आवाज नहीं आ रही उनकी। टीवी चल रही है उनकी। टीवी की आवाज है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, टीवी की आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही। ऐसे क्यों? वो मन की भाषा से बोल रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, हम समझ गए राजीव जी, कोई इश्यू नहीं है।
भामिनी जी प्लीज। राधे राधे जी। Hello, sir. हेलो मैम। Yes, myself Bhamini Trivedi, sir. I am working as a general manager and technical services in one pharma company. I am located in Vapi, Gujarat. My psychic number is 2 and destined number is 7 ओके, and missing number is 3, 4, 5 and 8. 3, 4, 5 and 8, ओके। Yes, sir. मैडम फिर 20 तो आपके बिल्कुल पास में ही है, मैंने सुना है, दमन। Yes. 10 और मैम kilometers. फार्मा में आप 10 बहुत kilometers. सक्सेसफुल, फार्मा की इंडस्ट्री में आप बहुत सक्सेसफुल भी होंगे। बहुत Yes, अच्छा sir. इंडस्ट्री चूज किया आपने। Yes. बताइए। Last 20 years I am working here यस in यस, pharma industry. So handling the factory of मास्टर 600. होंगे मैम आप, एकदम एक्सपर्ट। Yes, sir. ठीक है मैम, आपके लिए जो सजेशन है, एक सजेशन तो ये है कि मतलब अगर आपका जो नाम है, आई एम नॉट श्योर किस नंबर पे आता है, आप उसको 5 पे लेके जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत देखो ब्लेसिंग सर, मिलेगी। मेरा नाम है ना भामिनी, मैं स्पेल करती हूँ BHAMINI. दिस इज 7. ओके, सो माय डेस्टिनी नंबर इज आल्सो 7. या दैट इज ट्रू, बट अगर आप अपना नेम नंबर 5 पे लेके जाएंगे तो बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, दैट इज वन थिंग। सेकंड, आपको एक एमेथिस्ट का क्रिस्टल पहनना चाहिए। एमेथिस्ट का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं या एमेथिस्ट का आप रिंग पहन सकते हैं, इट इज अप टू यू, ठीक है। एमेथिस्ट का आप एक ब्रेसलेट पहनिए और एक ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहनिए और एक 5 मुखी, हाँ, ग्रीन एवेंचुरिन का एक ब्रेसलेट पहनिए, एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनिए और एक 5 मुखी रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष खरीद लीजिए, उसको अपने पर्स में रखा करिए हमेशा। मैं एक रुद्राक्ष पहनती हूँ एक्चुअली, वो गौरी गणेश रुद्राक्ष जो आता है ना, जी जी, वो लास्ट 5 ईयर से मैं वो पहन रही हूँ, निकालती नहीं हूँ कभी भी। नहीं, तो अगर आप पहनती हैं तो फिर आपको रखने की जरूरत नहीं है, फिर आप बहुत अच्छा है। और मैं गुरु पहनती हूँ सर, सफायर। सफायर, अच्छा, अगर आप सफायर पहनते हैं तो फिर आप एमेथिस्ट का क्रिस्टल वो करिए, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनिए और एक ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहनिए, ग्रीन एवेंचुरिन, सॉरी। ओके। और मेरे बेटे की कैरियर के बारे में थोड़ा पूछना था एक्चुअली। यस, बताइए मैम। उसका साइकिक नंबर है 9 एंड डेस्टिनी नंबर है 10 आ रहा है, तो वो 1 काउंट करो या तो 1 यस। 1। ओके। डेट क्या है उनकी? 27 उनकी भी है? नहीं, उनकी 9 जुलाई है सर, 9 बर्थडे जुलाई, 9 ओके जुलाई है सर, 9 जुलाई 2001। ओके ओके। और मिसिंग नंबर क्या है मैम इनके? 3, 4, 5, 6, 8। ओके, 4, 5, 8 तो हम तीनों का है मिसिंग नंबर सर, ऐसा है। अच्छा अच्छा। मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का ये कॉमन है कि 4, 5, 8 मिसिंग है। लेकिन आपने जिस हिसाब से बताया हेल्थ का इश्यू ऐसे, लेकिन टचवुड वो भी इतना कुछ नहीं है। 8 नंबर के हिसाब से जो आप बोल रहे थे कि वो पैतृक संपत्ति नहीं मिली, वो एकदम परफेक्ट है कि हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स से कुछ नहीं लिया है, बट फाइनेंशियल कोई भी इश्यू नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पैसा सेव नहीं होता है, वो थोड़ी चीज नहीं मतलब समझ आ रही है मुझे एक्चुअली, ओके वो है। ओके। तो देखिए कैसा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका जो डेट है 27, जो कंपाउंड नंबर है आपके डेट का, वो बहुत अच्छा डेट है, ठीक है। इट्स वन ऑफ द वेरी गुड डेट टू बॉर्न विद, ठीक है। जो आपके बच्चे हैं, जो बेटा आपका पैदा हुआ है, वो भी बहुत अच्छे दिन पैदा हुआ है। और 9 और 1 का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये मतलब इनका जो लक फैक्टर है वो 90% के आसपास होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। अब वो पूरा मैं डिटेल वही एनालिसिस मतलब उस हिसाब से। करना पड़ेगा। तो इनका, अगर इनके लिए भी देखिए आप क्या करिए, इनको भी जो है, अगर इनका मिसिंग नंबर 4, 5, 8 बताया आपने, 3, 4, 5, 6 एंड 8, 3, 4, 5, 6 क्योंकि उसकी बर्थडे 9 जुलाई 2001 है सर। यस यस। और नॉनवेज खाते हैं ये या नहीं खाते? नहीं सर, हम ब्राह्मण है, नहीं खाते, गुजराती ब्राह्मण। तो अगर ये रुद्राक्ष वगैरह पहन सकते हैं तो इनको भी एक रुद्राक्ष की माला, एक भले एक 5 मुखी रुद्राक्ष इनके गले में डाल दीजिए, ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। हाँ सर। और साथ में जो है आप इनको जो है
देखिए कैसा है, इनके लिए जो है रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो जरूर ओके फर्स्ट सर। आप करिएगा, उनके एजुकेशन हाँ। में थोड़ा हेल्प करेगा वो। प्लस जो है, जैसे मैंने बताया, अगर इसके पहले हम लोगों ने एक वेबिनार किया था जहाँ पे फाइनेंस के नंबर कौन से हैं, क्या है, तो वो एक वेबिनार किया था। तो क्या है कि कहीं ना कहीं 3 भी मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है, तो किसी हाँ। एक को तो हमें जरूर पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारा काम चलेगा आगे, नहीं तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो इनको भी जो अगर आप चाहें तो इनको आप, जैसे आपने व्हाइट वो जो पहना हुआ है येलो सफाई सफायर, या फिर येलो सफायर भी इनको आप पहना सकते हैं। इनके लिए एक घड़ी खरीदिए जो कि ऐसे गोल्डन वॉच जो होता है, जैसे आपने गोल्डन वॉच पहना हुआ है, तो गोल्डन वॉच जरूर पहनिए। अभी आजकल क्या है ना, वो ब्लैक डायल और वो उस तरीके की वो एप्पल वैप्पल की घड़ियां चलने लगी हाँ। हैं। तो बच्चे तो क्या वही पहनते हैं, लेकिन अगर ये कुछ ऐसा गोल्डन वॉच टाइप कुछ पहन सके तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। मतलब पूरा डायल भी गोल्डन का होना चाहिए हाँ, ना? मतलब ब्लैक ना हो, ब्लैक अवॉइड करिए उसमें भी। ठीक है, ओके। मतलब डायल कैन बी वाइट, जैसे मैंने पहन रखा है, डायल कैन बी वाइट, बट जो हाँ, चेन है उसकी वो गोल्डन होनी चाहिए, गोल्डन चेन होनी चाहिए गोल्डन उसकी। चेन होनी चाहिए। सर एक बात ये पूछनी थी कि अभी वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है, इज कंप्लीटेड बीसीए नाउ, अभी लास्ट टाइम उसका चल रहा है करके, तो उसके आगे उसको फिर कौन से फील्ड में कैसे जाएगा सर? एक्चुअली हमने एमसीए के लिए उसको वहां पे 5 इयर्स का कोर्स के लिए बुला हुआ है अहमदाबाद में, लेकिन उसका वो कॉलेज नहीं उसको पसंद आ रहा है, तो वो थोड़ा विवरिंग माइंड हो रहा है कि मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, तो एक्चुअली उसके लिए कौन सा कैरियर सही रहेगा? देखिए मेरे हिसाब से ना, उनको जो है आप कहीं मैनेजमेंट के फील्ड में डालिए, और मैनेजमेंट फील्ड। हाँ, और कोशिश करिए कि वो कुछ अपना करे, मतलब इंडिपेंडेंट जो है ना, मतलब ही नीड्स टू बी हिज ओन बॉस। कोई ओके, उनको, उसको सर आपने बोला, मैं बता रहा हूँ उसको, वही ऐसा है कि मैं अपना ही खुद करूंगा, वो मुझे भी बोलता है तो इतनी टैलेंटेड है, फैक्ट्री चलाती है तो खुद की खोल दी ना, खुद का काम क्यों नहीं करती है? उसको ऐसा है कि मेहनत किसी और पे करे तो खुद पे करना चाहिए, नहीं वो उसका कर थिंकिंग सकते उस हैं, टाइप का है। और उनके तो उसमें नंबर जाने वैसे दे हैं। उसको सर, उसको जाने दे उस लाइन में, ऐसा हाँ पूछ रहे बिल्कुल, हैं। देखिए उनके नंबर वैसे हैं, अगर वो खुद का काम कुछ करेंगे, भले वो, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि कम कमाएंगे, बट ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी। अगर वो किसी के अंडर काम करेंगे और वहां पे भले वो करोड़ों रुपए कमाएं, बट उनको हाँ। वो खुशी, वो सुख नहीं मिलेगा जो अकेले में मिलेगा। तो इसलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उन्होंने बीसीए कर लिया है, मे बी आप उनको हाँ, एमबीए के डायरेक्शन में लेके जाइए, और वहां पे एमबीए फिर में हाँ, लेके अगर जाओ ना। टेक्निकल उनको है इंटरेस्ट तो ठीक है, अगर नहीं इंटरेस्ट है तो उनको आप एमबीए के डायरेक्शन में ले जाइए, और एमबीए के बाद खुद उनका कुछ प्लान करिए कि खुद का कुछ जो है आप लोग इन्वेस्ट करिए, और फाइनेंशियली कुछ उनका अपना जो है कराइए उनसे, बहुत अच्छा रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच थैंक सर, यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो संजय जी का भी ले लेते सर, बहुत देर से दो हैंड रेस कर रखे सर। दो हैंड रेस कर रखे हैं, अच्छा, नहीं तो बिल्कुल थैंक भेजना यू सर, बनता थैंक यू सो मच। है। पुरुषोत्तम जी सर ऐसे आप मेरा कहेंगे तो फिर सब लोग दो हैंड नहीं, तीन हैंड रेस करके रखेंगे। सर मेरा साइकिल नंबर 1 है सर, जी सर। डेस्टिनी नंबर 7 सर, ओके, मिसिंग नंबर 2 3 4 5। 2 3 4 5, ओके सर। कैसा है कि ओवरऑल देखिए फाइनेंशियली तो ठीक ठाक होगी चीजें, ठीक है, भले नहीं अब, सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा। भले भले अब जो है इस, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? सर 10 सितंबर 1968। 1968। देखिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जो आपके फाइनेंशियल चीजों को, ठीक है, मतलब इधर पिछले देखा जाए अगर तो पिछले कुछ सालों में दिक्कतें हुई होंगी, ठीक है, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए वो है, आप या तो ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहनिए, या अगर आप एमरल्ड बनवा सकते हैं तो एमरल्ड की रिंग बनवाइए ऐसे, और उसको आप चांदी में बनवाइए, 4 से ग्रीन 5 एमराल्ड कैरेट। तो पहन रखा है सर मैंने। पहना है आपने? हाँ जी। और किस में है? ग्रीन उसमें है, चांदी में है वो? हाँ जी, चांदी में है सर। बहुत बढ़िया सर। तो उसको एक काम आपको करना है, उसको आपको एक्टिवेट करना है। उसके लिए आप जो है आप मतलब मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मंत्रा भी भेज दूंगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताऊं, लेकिन उसको जो है आप पानी, दूध और शहद का मिक्सचर बनाइए, और उसमें ठीक उसको आपको कम से कम 3 से 4 दिन रखना है। कब से, कितने साल से पहन रहे हैं सर इसको आप? सर 5-6 महीने हुए हैं सर।
अच्छा 5-6 महीने हुए हैं, कुछ हाँ पॉजिटिविटी जी मिल रही है, कुछ रिजल्ट मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा? सर, अभी तो नहीं मिला कुछ। हाँ तो एक काम करिए, अगर 5-6 महीने ही हुए हैं तो आपको मैंने जो बताया मिक्सचर बनाइए, उसमें उसको 4 से 5 दिन रखिएगा और मैं ठीक है आपको, आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको वो मेथड भेज दूंगा, उसके हिसाब से उसको पहनिए, तब जाके वो एक्टिवेट होगा। वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है सर, उसकी वजह से आपको ठीक दिक्कत है आ रही है। और उसके ठीक अलावा जो है आप, हाँ उसके अलावा जो है आप भी जो है एक 4 नंबर के लिए रुद्राक्ष पहनिए, बहुत अच्छा रहेगा। चाहे 5 मुखी रुद्राक्ष की एक माला रख लीजिए अपने पास, या जैसे ही, पहनता हूँ सर, अभी भी पहन रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और प्लस जो है एक सिट्रिन का ब्रेसलेट भी आप पहनिए, सिट्रिन का ठीक ब्रेसलेट है, आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिट्रिन का सर? जी सर। ठीक है सर। सर एक मैंने अपनी डॉटर के बारे में पूछना थोड़ा। जी सर बताइए, बिल्कुल। सर उसका सीख है 9 सर। 3-9। डेस्टिनी, हाँ जी, डेस्टिनी है 3। ओके। वो एमकॉम कर रही है सर, आगे क्या करवाएं? सर इनको पीएचडी करवाइए। नंबर है 4568। मीटिंग नंबर है 4568 आप कह रहे हैं, राइट? 68 सर। हाँ सर, इनको जो है, इनको आप एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहनाइए, सबसे मस्ट है इनके लिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। या फिर आप एमेथिस्ट की रिंग भी पहना सकते हैं, 6 कैरेट 7 कैरेट का एक चांदी में रिंग बनवाइए, वो पहनाइए इनको, ठीक है। ठीक है। और इनको एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ने को बोलिए, अगर अभी ये एमकॉम कर रही हैं, ठीक ठीक है, है जी। अगर उसमें रिसर्च वगैरह का भी ऑप्शन आता है, प्रोफेसर वगैरह अगर बन सकती हैं इस डायरेक्शन में, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल के वेबिनार में। और आइए, सीखिए, अपने आप को प्रॉस्पर बनाइए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी इज नॉट जस्ट हैविंग थिंग्स। समृद्धि केवल पैसा या चीजें होना ही नहीं है। समृद्धि है जीने का एक अच्छा तरीका। खुशी से जिए, लाइफ स्टाइल को सीखें। कल वेबिनार में मिलते हैं 9:30 बजे और न्यूमरोलॉजी के कुछ नए पहलुओं के बारे में जानेंगे। फेंगशुई के साथ न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन क्या होता है। तो अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस। राधे राधे टू ऑल। जुड़िए स्टार सन परिवार से और अपने आप को बेहतर बनाते रहे। अपग्रेड योरसेल्फ। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू सो मच सर, राधे Thank you राधे so much. सर, राधे राधे, थैंक thank यू you so मनीष much for सर, joining. थैंक थैंक यू वेरी यू। मच Thank सर। you. Bye. कल मिलते हैं, चलिए, बाय।